बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान अफगानिस्तान पीस टॉक्स को लेके, जहां पे हमने देखा कि डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है। राउंड टू की जो मीटिंग हुई है इस्तांबुल के अंदर, उसके अंदर तो इसको डिस्कस करेंगे कि भाई इस्तांबुल की जो मीटिंग है उसके अंदर जो है अभी तक डेडलॉक क्यों बरकरार है, क्या रीजंस हैं और पाकिस्तान क्या डिमांड कर रहा है और उसके बदले में अफगानिस्तान कहाँ पे जो है वो अब फंस चुका है। और अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो शायद अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है इस एग्रीमेंट से। ठीक है, तो बहुत ही जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी, उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुए 2 हफ्ते पहले वो काफ़ी ज़्यादा शदीद थे। और हालिया सालों के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि टफ किस्म की एक फाइट थी, जो कि अभी भी बॉर्डर पे किसी ना किसी तरह जो है वो क्लैशेस चल रहे हैं, लेकिन अब नॉर्मल हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा शदीद रहे 4 से 5 दिन। तो इनको डिस्कस करते हैं कि 2 राउंड्स हो चुके हैं और फिलहाल जो है वो अफगानिस्तान तालिबान जो है वो एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 9 घंटे की ये मीटिंग जारी रही है इस्तांबुल के अंदर। लेकिन 9 घंटे की मीटिंग में भी जो है वो अफगानिस्तान इस बात पे एग्री नहीं हुआ कि हम क्या मैकेनिज्म जो है वो दहशतगर्दी को रोकने का बनाएंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये जो टॉपिक है ये बेसिकली करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक है और आपसे पूछा जाएगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स का। तो सबसे पहले अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और लीड अप की बात करते हैं, तो देखिए हमें पता है कि ये जो अभी राउंड 2 हुआ, ये राउंड 2 राउंड 1 के बाद हुआ। ठीक है? पहले राउंड 1 हुआ जो जो कि दोहा कतर के अंदर हुआ, जिससे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो 1 हफ्ते की आप ये कह सकते हैं कि शदीद किस्म की एक बॉर्डर के ऊपर वॉर रही है। और ये जो बॉर्डर एरियाज़ है यहाँ पे आपको जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर अच्छी खासी जो है झड़पें हुई हैं और अच्छी खासी जो है वो अमवात हुई हैं और दोनों साइड से हुई हैं। तो इस किस्म की वॉर इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं हुई। गो के क्लैशेस होते रहते हैं, याद रखिएगा बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी या ये पूरी जो लाइन है जिसको हम ड्रिविड लाइन कहते हैं, ठीक है? तो इस ड्रिविड लाइन की वजह से हमारे क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं फिलहाल उनके ऊपर कि भाई यहाँ से दहशतगर्द आते हैं और यहाँ पे हमला करके वापस चले जाते हैं, यानी पाकिस्तान में आते हैं। इससे पहले वो हमारे ऊपर कभी लगाया करते थे। तो ये हालात इसी तरह से जो है वो पिछले 70-75 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन इतनी शदीद क्लैशेस या इतना ज़्यादा दूरियां पैदा कभी नहीं हुई थी। तो 2025 में हम ये देख रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी और बॉर्डर सिचुएशन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा खराब हुई। ठीक है? यानी कि मामूल के लेवल से काफ़ी ज़्यादा और मेजर क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस जो है वो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में हुई। यहाँ तक कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ कि जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की काबुल के ऊपर। ठीक है जी? काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की और ये कहा गया कि भाई हमने वहाँ पे टीटीपी के ठिकानों को, ये उनके लीडर को जो है टारगेट किया है। और उसके बाद से एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। एक वॉर का जो बॉर्डर के ऊपर जो है सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया अफ़गानिस्तान के ऊपर, ठीक है? आपको पता है कि भई अफ़गानिस्तान तालिबान जो है, ये इनकी जो हुकूमत है तालिबान की, ये फ़ैसिलिटेट कर रही है टीटीपी को, ठीक है? ये कहा गया कि भई आप जो है वो फ़ैसिलिटेट कर रहे हैं टीटीपी को, अब अगर आप खुद जो है वो ये काम नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं, तो हम फिर ये काम करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्ट्राइक्स भी की कि भई आप नहीं रोक रहे तो हम रोकेंगे। ये वही है जो बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे इंडिया जो है वो हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक्स का दावा करता है कि भई अगर आप नहीं रोकेंगे तो हम करेंगे। जैसे लेटेस्ट पुलवामा के अंदर जो भी सिलसिला हुआ। तो अफ़गानिस्तान हमेशा से इसको डिनाई करता आया है। देखिए ये ऐसे मामलात हैं, अगर आप इनको थोड़ा-सा हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर कभी इल्ज़ाम लगा, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो पाकिस्तान ने कभी इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया ऑफ़िशियली कि भई हाँ, ऐसा है। आपको कहीं न कहीं से सुनने को मिल जाता होगा कि हाँ भाई ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये है, वो है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह से अफ़गानिस्तान जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता कभी भी। ठीक है? कि भई ये हमारी साइड से लोग गए हैं और हम इनको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो कहते हैं भई हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे। उल्टा उन्हें इस बात पे गुस्सा है पाकिस्तानियों के ऊपर कि भई पाकिस्तानियों ने उनकी सोवरेनिटी को वायलेट किया। अब यहाँ पे अगर इनकी सोवरेनिटी की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है फिलहाल तो इनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, इसलिए इन्होंने वो जो आवाज़ जो बुलंद कर सकते थे इसके खिलाफ कि भई पाकिस्तान ने ये गलत किया, वो बुलंद नहीं कर सके, क्योंकि इनको अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया सिवाय रशिया के, कि जहाँ पे इनका एम्बेसडर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो बाकी सारे कंट्रीज़ जो हैं फिलहाल, अगर बात करें पाकिस्तान की, चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, अभी इंडिया के साथ इनके मामलात जो है वो दोबारा से एस्टेब्लिश हुए हैं। तो बातचीत तो चल रही है, लेकिन उस तरह से एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया। सो इसलिए अगर वो पाकिस्तान को कहते भी हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको इस बात का गुस्सा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्यों हमारी सोवरेनिटी को या हमारी हुदूद के अंदर जो है वो ये मामलात कर रहा है।
इसी के नतीजे के तौर पे काफी हैवी फाइटिंग भी हुई दोनों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि सीज फायर हुआ और कतर ने जो है वो अपना रोल प्ले किया सीज फायर के अंदर, और सऊदी अरेबिया ने जो है कहा जाता है जी अपना रोल प्ले किया इन सीज फायर टॉक्स के अंदर। उसके बाद आपने देखा कि राउंड वन जो है वो हुआ टॉक्स का, ठीक है। यानी सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद ये कहा गया कि भाई बातचीत से मामलात को जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। तो 18 और 19 अक्टूबर को जो है, यानी एक हफ्ता पहले जो है ये दोहा टॉक्स हुई हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोहा टॉक्स कब हुई जी, 18 और 19 अक्टूबर को जो है ये दोहा टॉक्स हुई कतर के अंदर, दोहा के अंदर। तो दोहा तो आपको पता है वैसे भी इंटरनेशनल सेंटर है डिप्लोमेसी का, और जो तालिबान है उनका काफी पुराना लिंक है दोहा से, अमेरिका से भी यहीं पे वो बातचीत करते रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और ये इनके मुत्तकी साहब मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो है ये इनके बीच में जो है वो बातचीत हुई है और 18 और 19 अक्टूबर को हुई है। उसमें ये तय पाया था कि भाई जो नेक्स्ट राउंड होगा वो हम इस्तांबुल तुर्की के अंदर करेंगे। यानी उन्हें पता था कि भाई ये मामलात फिलहाल अभी इन्वॉल्व होंगे तो तभी बातचीत होगी, तो फिलहाल रिजॉल्व नहीं होंगे। तो फर्स्ट राउंड के अंदर सिर्फ जो है सीज फायर की बात हुई, यानी जंग बंदी की बात हुई कि भाई और कुछ हो ना हो, जंग बंदी होनी चाहिए। तो जंग बंदी, आरजी जंग बंदी जो है ये हुई है फिलहाल, और अभी भी बॉर्डर के ऊपर जो है कुछ ना कुछ क्लैशेस मौजूद हैं हल्के फुल्के, और बॉर्डर आपको पता है वहां पे बंद है। इसी वजह से पाकिस्तान में जो है आपने देखा कि टमाटर जो है वो 700 केजी को पहुंचे हैं, और क्योंकि वो वहां से आते हैं जाहिर बात है, तो बॉर्डर भी बंद है। तो फर्स्ट राउंड हुआ, लेकिन फर्स्ट राउंड में सिर्फ सीज फायर, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हुई। हमारी साइड से ख्वाजा आसिफ साहब थे और उनकी साइड से मुल्ला याकूब साहब थे, ठीक है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे। तो वहां पे जो बातचीत हुई है, अगर उसकी बात करें, आउटकम्स और एग्रीमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले इन दोनों ने एग्रीमेंट किया जी सीज फायर के ऊपर कि भाई बाकी बातें तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जंग बंदी करते हैं। तो जंग बंदी सबसे पहले जो है इसके ऊपर उन्होंने जो है वो हामी भरी। दूसरा, इसके जो मेजर पॉइंट्स थे उसमें ये कहा गया कि जो दोनों साइड से जो हॉस्टाइल एक्शंस हैं, यानी ये जो आपने सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पे बिल्कुल स्टैंड बाय रखी हुई हैं और वहां से एक गोली आती है तो यहाँ से 10 वापस जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हॉस्टाइल एक्शंस जो है, ये जंगी मामलात, इनको थोड़ा काम डाउन करें, थोड़ा नॉर्मल करें, सबसे पहले ये बात की गई। उसके बाद अफगानिस्तान जो है उसको ये कहा गया कि भाई आपके मुल्क में जो है वो सेंचुरीज मौजूद हैं, यानी कि आपने पूरा जो है वो सेव हेवन्स बनाई हुई हैं, अड्डे मौजूद हैं टीटीपी के, तो उसके ऊपर बातचीत की गई। लेकिन अफगानिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ से कोई भी आपके ऊपर जाके हमला नहीं कर रहा, ठीक है। ये बात भी की गई कि भाई दोनों साइड से जो है वो रिस्पेक्ट की जाएगी सुवरेनिटी की, यानी आप पाकिस्तान की सुवरेनिटी की हिफाजत करेंगे, हम आपकी करेंगे, हम आप पे अटैक नहीं करते, ठीक है। तो ये डिस्कशंस वहां पे की गई फर्स्ट राउंड के अंदर। फिर हमने देखा सेकंड राउंड जो है 2 दिन पहले जो है वो हुआ, जो 1 हफ्ते बाद हुआ फर्स्ट राउंड के। तो ये 25 अक्टूबर को हुआ और 9 घंटे तक ये कहा जाता है भाई इस्तांबुल के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है, और इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को ये बातचीत हुई। लेकिन 9 घंटे चलने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पे मामलात आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि जो तालिबान हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा आ रही है। उसका रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं ना एक स्टेट की, तो देखिएगा एक जो स्टेट होती है, एक जो रियासत होती है, रियासत के कुछ फंडामेंटल पिलर्स होते हैं, ठीक है। रियासत कभी भी इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई हमारे यहाँ से कोई दहशतगर्दी जाती है और आप पे हमले करती है, क्योंकि वो चीजें सारी फिर कोर्ट की जाती हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए ऑफिशियली कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब तालिबान की नई गवर्नमेंट है, उनको भी तो फिलहाल यही नहीं पता कि भाई मामलात कैसे आगे चलेंगे और कैसे हम चलाएंगे। तो वो, उन्हें पता तो है कि टीटीपी उनके मुल्क में मौजूद है, लेकिन वो टीटीपी का करें क्या, क्योंकि शेयर्ड आइडियोलॉजी है, कुछ लीडर्स भी इनके सेम है, इवन यहाँ तक के, समझ रहे हैं, और पहले उन्हीं से ही वो हेल्प लेते रहे हैं। तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि क्या मैकेनिज्म जो है पाकिस्तान जो चाह रहा है कि बनाया जाए कि जिसके तहत उनको भी जो है वो एतराज ना हो, क्योंकि अगर वो टीटीपी के खिलाफ एक्चुअली में एक्शन में आते हैं तो आपको पता है उसका जो पहला रिजल्ट है वो ये होगा कि टीटीपी ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत की कोशिश करनी है। यानी जाहिर बात है वो उनके लिए इजी टारगेट है, उनके मुल्क के अंदर वो उन पे अटैक शुरू कर देंगे। तो जो राउंड सेकंड का एजेंडा था वो बहुत ही क्रिटिकल था, ठीक है। और इस क्रिटिकल एजेंडे के अंदर जो है वो क्या बातचीत की गई है, 3 पॉइंट एजेंडा यहाँ पे रखा गया। सबसे पहली जो बात की गई राउंड टू के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक पूरा, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान तो एक स्टेट है और हम ये जानते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और दहशतगर्दी के वजह के तौर पे हम आप देख लें केपी के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हमारे बने हुए हैं। सो हमारे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसमें हमने ये तय करना था कि हम अफगानिस्तान को जो है वो कैसे बावर करवाएं कि भाई आप जो है बार बार हमारे ऊपर अटैक ना करें, आप किस तरह से टीटीपी को रोकें कि हम जो है वो हमारे बॉर्डर सेव हो जाएं, हमारे लिए काफी ज्यादा क्राइसिस है। तो सबसे पहला हमने ये कहा कि हम जॉइंट मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे। अब ये जो पॉइंट था गो कि इसके ऊपर अफगानिस्तान माना, लेकिन अभी तक इनकी टर्म्स के ऊपर नहीं मान सका। उसका रीजन ये है कि ये बहुत मुश्किल बात है, याद रखिएगा। जॉइंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि भाई दोनों मुल्क मिलकर जो है
ये जो क्रॉस बॉर्डर की दहशतगर्दी इसको रोकेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान हमारी हेल्प करेगा टीटीपी को काउंटर करने में। ये अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं है कि वो कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। वो टीटीपी को अपना दुश्मन कभी नहीं बनाना चाहेगा और टीटीपी अब वहां पे इतनी स्ट्रांग है कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहली बात यही की गई कि जॉइंट मॉनिटरिंग होगी और कर्व करेंगे क्रॉस बॉर्डर जो मिलिटेंट मूवमेंट्स हैं उनको दोनों साइड से। यानी क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान भी तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है दाइश का, ठीक है जी। वो ये कहता है कि आईएसकेपी जो है वो हमने यहाँ रखी हुई है और ये यहाँ से वहां जाके अटैक करती है अफगानिस्तान के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम आईएसकेपी को प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप टीटीपी को प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर रहे हैं। न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इंडिया जो है वो भी प्रॉक्सी में हिस्सेदार है। ठीक है, हमारा तो ये स्टैंड है। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये यहाँ पे हुआ। दूसरा जो है वो ये कहा गया कि भाई हम सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। जाहिर बात है, यानी इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम हम जंग नहीं करेंगे एटलीस्ट, या खास करके उसमें पाकिस्तान को जो है वो पॉइंट आउट किया गया कि भाई जैसे आपने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान में, जाहिर बात है उनकी अपने लोगों के सामने जगहसाई हुई, उनकी एक पूरी गवर्नमेंट है कि भाई आपने तो नेटो को शिकस्त दी और पाकिस्तान यहाँ आके मार रहा है, जिससे नफरत भी बढ़ रही है और ट्रस्ट के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी डायलेमास आप बेसिकली अगर आप समझेंगे तो सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है अगर आप आईआर में देखेंगे तो बेसिकली एक स्टेट जो है अगर आप उसकी बात करें, यानी एक रियासत की जो सिक्योरिटी है वो दूसरी रियासत की इनसिक्योरिटी बन जाती है। उसके जैसे आप लेट सपोज ये कहें कि इंडिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए हथियार बना रहा है, ऑफेंसिव जो है वो रियलिज्म उसको हम कहते हैं आईआर के अंदर। ठीक है, और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंसिव जो है वो रियलिज्म पे चल रहा है, यानी पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंडिया के मुकाबले में जो है वो हथियार बनाए जा रहा है। तो अब इंडिया जो है हथियार जो बना रहा है या अपने डिफेंस के लिए जो कर रहा है वो उसकी तो सिक्योरिटी है, लेकिन हमारी वो इनसिक्योरिटी है। वहीं पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी यही प्रॉब्लम्स अब चल रहे हैं। ठीक है, हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, वो इनके लिए इनसिक्योरिटी बन जाती है। होना नहीं चाहिए था क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है, मुसलमान है दोनों ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर भी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो सुवरेनिटी जो है वो यहाँ पे कहा गया कि भाई आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, उससे हमारी डिसरिस्पेक्ट होती है अपने ही लोगों के सामने, और ये ना तो लीगली और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो है इसके ऊपर जाहिर बातें आएंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो बात की गई यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे दोनों साइड पे ही क्राइसिस है, उनके कंटेनर्स यहाँ फंसे हुए हैं, हमारे टमाटर वहां फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ट्रेड है, रिफ्यूजीज पार्टिसिपे रिपिटेशंस हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी सेपरेटिंग बायलेटरल इश्यूज जो है, तो इसको इसके ऊपर बातचीत की गई कि भाई अब हम ट्रेड को भी आगे जारी रखें, यानी ऐसा मैकेनिज्म हो कि दहशतगर्दी को एक साइड पे हम उसको डील करें, लेकिन जो मामला तिजारत के हमारे बीच में चल रहे हैं इनको कम से कम आगे इसी तरह से लेके चलें। तो प्रोग्रेस की बात करें या चैलेंजेस की बात करें तो फिलहाल जो है वो सीज फायर तो वहीं पे है, लेकिन ये है कि अभी भी मैंने जैसे कहा कि बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ मामला जो है वो फिलहाल अभी भी चल रहे हैं, जिस वजह से वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो नहीं हो पा रहा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि जो ट्रस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज की दुनिया में ये ट्रस्ट खत्म हो चुका है। इसी को रियलिस्ट जो है वो कहते हैं कि भाई आज अनार्किक वर्ल्ड है, आज पूरी दुनिया के अंदर अनार्की है, क्योंकि कोई किसी दूसरे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अफगानिस्तान ने शायद नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान जो उसी का एक ब्रदर मुल्क है वो उसके ऊपर यूं मुंह उठा के अटैक कर देगा। समझ रहे हैं ना? सो इसीलिए जो रियलिस्ट जो थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं दुनिया में आज अनार्की है। समझ रहे हैं? तो अनार्की की वजह से ही हमें जो है वो बेसिकली इन चीजों को, आज दुनिया को, अपने आप को, सिक्योरिटी को देखना पड़ता है और ये सारे मामला। तो इसलिए ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा एक एक मुल्क का दूसरे के ऊपर। तो जब हमारा अफगानिस्तान के साथ नहीं हो पा रहा तो आप क्या समझते हैं इंडिया के साथ हो पाएगा या अमेरिका के साथ हो पाएगा? पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अब वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो नहीं मान रहा। जाहिर बात है अफगानिस्तान अब काफी मुश्किल में है, और पाकिस्तानी साइड से ही कहा जा रहा है कि इलॉजिकल और डिटैच्ड आर्गुमेंट्स जो है वो तालिबान की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलॉजिकल एंड डिटैच्ड। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान जिसको हम कहते हैं ना आएं बाएं शाएं, आपने बचपन से सुना होगा, कोई कोई सॉलिड बात नहीं कर सकते, किसी बात को रोका नहीं जा सकता, आपके पास उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, आप आएं बाएं शाएं करते हैं, यानी इधर उधर की बातें करना। ठीक है, कि नहीं भाई ये कैसे होगा, ऐसे कैसे, और ये तो बहुत मुश्किल है। तो ये इस टाइम पे तालिबान की हालत वो है, क्योंकि वो अगर जॉइंट मैकेनिज्म बनाते हैं तो टीटीपी को वो कैसे टारगेट करेंगे या करने देंगे? टीटीपी तो उनको नहीं करवाने देगी कि भाई आप पाकिस्तानियों के साथ मिलके हमारे ऊपर अटैक करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टाइम पे तालिबान के लिए कि वो कैसे मैनेज करेंगे इसको। तो एट दी एंड ये जो राउंड है डेडलॉक बरकरार है, यानी आप ये कह लें कि ये राउंड 2 जो है वो फिलहाल फेल हो गया, को किसको ये तो ना कहा जाए फेल हो गया,
ये है कि अब बातचीत राउंड 3 पे जाएगी, फिलहाल अभी उसका कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि कब होगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि भई ये जो लार्ज स्केल जो वायलेंस है, ये दोबारा वॉर की तरफ मामलात ना जाएँ, ठीक है? अब अफ़गानिस्तान जो है, अब ये तालिबान की जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पहले से एहतियात कर रही है और ख़ास करके अपनी सोवरेनिटी के ऊपर जो बार-बार ज़ोर दे रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप को एक रियासत के तौर पे देख रहे हैं और अब उनके पीछे आप देखेंगे कि इंडिया भी खड़ा होगा, क्योंकि इंडिया फुल टाइम इसको मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इंडिया टीटीपी को प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ कर रहा है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान एक जॉइंट मैकेनिज़्म में पाकिस्तान के साथ आए और टीटीपी को काउंटर किया जाए, ना ही अफ़गानिस्तान की बस की बात है, ठीक है? और ना ही वो चाहेगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यूएस जो है पाकिस्तान के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाता था कि भई आप जो तालिबान है आपके मुल्क के अंदर, उनके ऊपर ऑपरेशन करें, तो हमारी कोई लीडरशिप आती वो ऑपरेशन कर देती। कोई ये कहती गुड तालिबान, बैड तालिबान, ठीक है? कि कुछ हमारे लिए काम करते तो हमारे लिए गुड हो जाते और कुछ जब हमारे लिए काम ना करते तो बैड हो जाते। वो कि बनाने वाला तो इन्हें पाकिस्तान और यूएस ही है, ठीक है? ये सारा सिलसिला 1979 से ही शुरू हुआ, जब सोवियत यूनियन यहाँ पे आया तो हमने ही इन्हें बनाया, तो आज ये हमारे ही मदरसों के पढ़े हुए, जैसे मदरसा हक्कानिया आपको पता है काफ़ी अकोड़ा खटक के अंदर फेमस है, तो वहाँ से ये सारी पढ़ी हुई है लीडरशिप, मुल्ला उमर और ये बाकी, तो आज ये हमारे लिए ही जो है वो प्रॉब्लम बने हुए हैं। तो टाइमलाइन आप देख लें कि पहली जो बातचीत हुई वो 19 अक्टूबर को हुई है दोहा कतर के अंदर, ये फर्स्ट राउंड था जिसमें सिर्फ सीज़ फायर के ऊपर जो है वो एग्री हुए, और दूसरी मीटिंग जो है वो फिलहाल फेल हो गई है और जिसमें जॉइंट मैकेनिज्म की बातचीत की गई है, और यहाँ पे अब अफगानिस्तान जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो होमवर्क उसे करके आना पड़ेगा कि भाई जॉइंट मैकेनिज्म में क्या वो एग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है? कि जॉइंट मैकेनिज्म में किस तरह से मॉनिटरिंग होगी, कौन मॉनिटर करेगा, कौन मैनेज करेगा। तो जो आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं, यानी जो एट द एंड अभी तक के जो मामलात हैं, उसमें से जो आंसर निकला, वो आंसर यही है कि फिलहाल अफगानिस्तान के पास जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो टीटीपी को रोक सके, और पाकिस्तान को अगर टीटीपी को रोकना है तो वो अफगानिस्तान को एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो जहां पे जो बातचीत पहुंच चुकी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने अफगानिस्तान को एक बंद गली के अंदर लाके खड़ा कर दिया, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था बगैर बातचीत के। अब अफगानिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? उसके पास 2 ऑप्शंस हैं टोटली। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वो हम हमारे साथ जॉइंट मैकेनिज्म के अंदर आए, ठीक है? और जॉइंट मैकेनिज्म में ज़ाहिर-सी बात है फिर उसे टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो एटलीस्ट उसे अपने बॉर्डर्स जो है वो क्लोज़ करने पड़ेंगे कि भाई टीटीपी मेरी साइड से नहीं आएगी। हमें ये श्योरिटी देनी पड़ेगी उसे। समझ रहे हैं ना? पहला ये है। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्शन में ना आए और मामलात बस यहीं के यहीं लटके रहें, जिसके चांसेस फिलहाल आर्जी तौर पे तो लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में शायद ऐसा ही हो कि वो हमारे साथ किसी भी जो है वो मॉनिटरिंग या ओवरसाइट के अंदर ना आए, या फिर अगर वो आता भी है तो तब भी बाद में ये जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो टीटीपी को रोक नहीं पाएगा जब तक कि वो अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं करेगा या अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर नहीं करेगा कि उसने टीटीपी के साथ चलना है या उसने एक रियासत के तौर पे, एक स्टेट के तौर पे जो है वो आगे बढ़ना है। तो ये अब उसके अपने इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो अफगानिस्तान को, जिनके आंसर चाहिए, ज़ाहिर बात है वो बैठेंगे, ढूँढेंगे और फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान इस बात पे सीरियस हो चुका है कि भई हमें टीटीपी के खिलाफ जो है वो आप एक बताएँ, या तो आप करेंगे काम या हम करेंगे, तो फिर जो है वो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर चीज़ें आके रुकी हुई हैं। अब पाकिस्तान जो है वो किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को जो है वो अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है? तो अब देखते हैं कि अब आगे मामलात जो है वो कैसे बढ़ते हैं, और अफ़गानिस्तान जो है फिलहाल गारंटी तो दे नहीं सकता। वो तो इस बात को ही डिनाई कर रहा है कि भई हमसे अटैक हुए। ज़ाहिर-सी बात है ये तो झूठी बात है ना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे टर्की, कतर और चाइना या ईरान जो है पॉसिबली, अब ये कहा जा रहा है कि 2 मुल्क तो इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो शायद यहाँ पे चाइना जो है और ईरान जो है वो अपना रोल प्ले करें अब नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, और शायद इनके थ्रू जो है कोई गारंटीज़ ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना को और ईरान को दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान को पता है भाई कि वो डायरेक्टली कभी भी शायद अफ़गानिस्तान से कोई भी जो है वो मुआहदा ना कर सके, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है जब तक कोई थर्ड पार्टी होगी नहीं, तब तक फ़ायदा भी नहीं होगा। तो शायद चाइना को इन्वॉल्व करके हम टीटीपी को यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड देखिए, एट द एंड अगर हम बात करें ना, अफ़गानिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और वो ऑप्शन क्या है? जैसे पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था कि पाकिस्तान किस ज़माने में अगर तालिबान को सपोर्ट करता था, तो आखिरकार पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ एक्शन लिया, उनके खिलाफ सब कुछ किया, हमारे मल्टीपल ऑपरेशंस हुए। क्यों? क्योंकि एक रियासत के तौर पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम दहशतगर्दी को प्रमोट करें। क्योंकि जब इस तरह से डिप्लोमेसी होती है और 4-5 मुल्क बैठते हैं, तो वहाँ पे आप मजबूर हो जाते हैं उन चीज़ों को काउंटर करने पे। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से देखिए, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, पहले क्या थी, लेकिन जब इंटरनेशनली मामलात आगे गए, तो पाकिस्तान को मजबूर होके इन चीज़ों को रोकना पड़ा। सो एट द एंड जो है टीटीपी को रोकना ही पड़ेगा अफगानिस्तान को, और उन्हें जो है वो ये फेवरेटिज्म खत्म करना पड़ेगा, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में शायद कि वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा डिले कर लें, ठीक है? तो अभी तक के ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात चल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।